नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं आज मेघदूतम ग्रंथ लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग मेघदूतम ग्रंथ के सामान्य परिचय को पढ़ लिया है 3 वीडियो में। तो यदि आप लोग संस्कृत सेवा चैनल में नए हों तो आप संस्कृत सेवा चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे संस्कृत सेवा में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग इससे पढ़ करके अपने अध्ययन को और मजबूत कर सकें, अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें, वृद्धि कर सकें और परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपके लिए यह उपयोगी होगा। तो हम लोग यूपी एलटी की तैयारी में लगे हुए। किसकी तैयारी में लगे हैं? एलटी जीआईसी की भर्ती आ गई है और 90 पद हैं संस्कृत में बालक वर्ग के लिए और 92 पद हैं बालिका वर्ग के लिए। कितने? 90 बालक वर्ग के लिए और 92 बालिकाओं के लिए। तो बालक के लिए 90 और 92 बालिकाओं के लिए। तो यही 182 पद हैं टोटल संस्कृत की। अब इस 182 पद में आप लोगों को सबको फाइट करनी है, एक दूसरे से फाइट करनी है। और ऑल इंडिया फॉर्म भर सकता है, तो सारे इंडिया के लोग फॉर्म भरेंगे, तो इसलिए थोड़ा जनरल की फाइट टफ होगी और जनरल की क्या कहते हैं, सबकी ही फाइट टफ होगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि अध्ययन जिस प्रकार से आप चालू किए हैं उस अध्ययन को और विस्तार दीजिए और विस्तार देकर के ही आप अपने अध्ययन को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा तो अब एलटी की होनी है, उसका डेट तो आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि यूपीपीएससी कराती है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में, तो इसलिए होना है उसको। इसलिए आप तैयारी में इसमें जुट जाइए पूरी तरह से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास के द्वारा रचित जो है मेघदूतम। कौन सा? मेघदूतम, जिसका हम लोगों ने सामान्य परिचय पढ़ लिया है। मेघदूतम महाकवि कालिदास की रचना है और इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। मेघदूतम में जो रस है वह विप्लम्ब श्रृंगार है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक संयुक्त श्रृंगार होता है, एक विप्लम्ब श्रृंगार होता है। तो मेघदूतम में विप्लम्ब श्रृंगार की चर्चा आई है और हम लोगों ने सामान्य परिचय में काफ़ी चर्चा इसकी की भी है। आप सामान्य परिचय की वीडियो देख लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब आज से हम लोग मेघदूतम के ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। किसमें प्रवेश करेंगे भैया? मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम लोग पहले मंगलाचरण का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इस श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे और अर्थ को जानने के बाद ये देखेंगे कि इस श्लोक से कितने प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ पर समास हो सकता है, कौन सा समास हो सकता है, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ क्या हो सकती है और इसमें अलंकार कौन सा हो सकता है, इसमें छंद कौन सा है, सारी चर्चा हम लोग इस वीडियो पर करेंगे। तो आइए हम लोग इसको जानने से पहले हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं, वाचन कर लेते हैं श्लोक का। कश्चित् कांता वीराः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एक बार मेरे साथ आप लोग फिर से मिलकर के वाचन करिएगा। कश्चित् कांता वीराः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा
वर्षभोगेण भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम् रामगिर्याश्रमेषु। तो ये देख लेंगे महाराज, वसतिम चक्रे, निवास कर रहा था, निवास करने लगा। क्या करने लगा? निवास करने लगा। यहाँ क्रिया है चक्रे, यह लिट लकार में है। किस लकार में है? लिट लकार में। रूप चलता है चक्रे, चक्राते, चक्रिले, ठीक है। परोक्ष में होता है, परोक्ष लिट। तो चक्रे, चक्राते, चक्रिले रूप चलता है। तो वसतिम चक्रे, निवास करने लगा यानी रहने लगा। तो कौन रहने लगा? तो यक्षः वसतिम चक्रे, यक्ष रहने लगा। कौन यक्ष? तो कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे, कोई यक्ष निवास करने लगा यानी रहने लगा। तो कोई यक्ष कहाँ रहने लगा? तो बोला रामगिरी आश्रमेषु, अर्थात रामगिरी के आश्रमों में रहने लगा। तो रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में, कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, वसतिम चक्रे, निवास करने लगा, रहने लगा। इसका मेन यही है। तो क्यों रहने लगा आपको बता दें गुरुजी, आगे चर्चा आएगी क्यों रहने लगा। तो पहले ये जान लीजिए कि जो यक्ष रामगिरी आश्रम पर निवास करने लगा, वह रामगिरी आश्रम कैसा है? तो बताएंगे आप, जनक तनया स्नान पुण्य दुकेशु, जनकस्य अपत्यम पुमान इति जानकी, अर्थात जनक की पुत्री जानकी कहेगी। जानकी माता सीता का नाम है। किसका है भैया? जानकी माता सीता का नाम है और वो जनक की पुत्री है, ठीक है। तो माता सीता के द्वारा भूयसः बार बार किए गए स्नान से पवित्र जल वाले जनक तनया, जनक की पुत्री सीता के द्वारा स्नान पुण्योदकेशु, भूयसः बार बार स्नान किए गए, पुण्योदकेशु पवित्र जल वाले, और स्निग्ध छाया तरुषु, और घनी छायादार वृक्षों के नीचे। क्या बहा? घनी छाया वाले वृक्षों के नीचे। रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रमों में, कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, वसतिम चक्रे, निवास करने लगा, रहने लगा। तो रामगिरी आश्रम आपको पहले बताया कि माता सीता के द्वारा स्नान करने के कारण जिस रामगिरी आश्रम का जल अत्यंत पवित्र हो गया है, ऐसे जल वाला, और वृक्षों में घनी छायादार, जो घनी छाया देने वाले वृक्ष हैं, ऐसे वृक्षों वाले रामगिरी आश्रम में कोई यक्ष निवास करने लगा। क्यों निवास करने लगा? तो बताया भैया, भर्तु वर्ष भोगेण भर्तुः सापेन अस्तंगमित महिमा, अर्थात क्या कहा कि 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के साप के प्रभाव से नष्ट हो गई महिमा वाला कोई यक्ष रामगिरी आश्रम में निवास करने लगा। तो वर्ष भोगेण, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले, भर्तुः शापेन, अपने स्वामी के साप के कारण से, अस्तंगमित महिमा, नष्ट हो गई महिमा वाला, कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की पुत्री सीता के द्वारा बार बार स्नान किए गए पवित्र जल वाले, स्निग्ध छाया तरुषु, घने छायादार वृक्षों वाले रामगिरी आश्रम में निवास करने लगा। तो स्वामी ने साप क्यों दिया? स्वामी ने साप क्यों दिया? तो यहाँ मामला ये आया, स्वाधिकारात्मकतः, अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला, यानी अपने आप को ही सब कुछ मानने वाला। स्वामी कुबेर तो थे, कुबेर तो स्वामी है यक्ष के, और कुबेर स्वामी है यक्ष के,
और स्वामी की ही बात ना माने, स्वामी ने कोई एक किंवदंती ही मिलती है, इसमें विद्वानों की चर्चाएं आती हैं कि एक बार कुबेर जी ने यक्ष को पूजा के लिए पुष्प चुनकर लाने के लिए आदेश दिया। तो यक्ष पुष्प चुनने जाता तो है, लेकिन अपनी प्रियतमा यक्षिणी के ऊपर आसक्ति होने के कारण से वह पुष्प पूजा के लिए लाने में देरी कर देता है, पुष्प को नहीं ला पाता। तो जिससे कुबेर जी क्रोधित हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुझ आसक्ति को, तुझ कर्तव्यहीन को श्राप देता हूँ, 1 वर्ष तक तू अपनी प्रियतमा से दूर रहेगा। तो कुबेर जी यक्ष को श्राप दे देते हैं। ऐसी कहानी मिलती है, कुछ विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि कुबेर जी एक बार किसी कार्य से बाहर चले गए थे, तो कमल सरोवर की रक्षा करने के लिए उन्होंने यक्ष को नियुक्त किया था। तो यक्ष ने कमल सरोवर की रक्षा दिन भर तो बड़ी बखूबी निभाया, दिन भर तो उस कमल सरोवर की रक्षा किया, किंतु मध्यरात्रि आने पर उसको अपनी प्रीतमा की याद आई, यक्षिणी की याद आई, तो वह यक्ष कमल सरोवर को छोड़ करके प्रियतमा से मिलने चला जाता है। तो मध्यरात्रि में ही दिग्गज आते हैं और दिग्गज आकर के ही पूरे कमल सरोवर को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और दूसरे दिन कुबेर जी आते हैं तो वो स्थिति देख करके कमल सरोवर की वो श्राप दे देते हैं कुबेर यक्ष को कि तू अपनी पत्नी की आसक्ति के चक्कर में पूरे कमल वन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, सोने का कमल वन होता है, नष्ट भ्रष्ट करवा दिया। तो उसको श्राप दे देते हैं, जिसके कारण से वह 1 वर्ष तक श्राप को झेलता है, 1 वर्ष तक श्राप को सहता है। ऐसी चर्चा भी विद्वानों के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ देखेंगे स्वाधिकारात्मकता, अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला, यानी अपने अधिकार पर घमंड करने वाला। ठीक। कांता विरह गुणा, अपनी पत्नी की वियोग के कारण अत्यंत भारी दुख वाला, अपने पत्नी के विरह के कारण अत्यंत भारी दुख वाला। और क्या कहा गुरुजी, वर्ष भोगेण, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले। भर्तुः शापेन, अपने स्वामी के शाप के कारण से अस्तंगमित महिमा, नष्ट हो गई महिमा वाला। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष। जनक तनया स्नान पुण्य दुकेशु, राजा जनक की पुत्री जानकी के द्वारा अनेकों बार स्नान किए गए पवित्र जल वाले। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रामगिरी आश्रम में वो यक्ष रहता है, वहाँ पर रामगिरी आश्रम में कोई तालाब होगा और उस तालाब में माता सीता ने बार बार स्नान किया होगा और उनके स्नान करने के कारण से ही वहाँ का जल पवित्र हो गया होगा। ऐसे पवित्र जल वाले। स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध मतलब होता है घना, सघन, अर्थात घन छायादार वाले वृक्षों से युक्त, घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त। रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी आश्रम में, रामगिरी के आश्रमों में वसतिम चक्रे, निवास करने लगा। तो रामगिरी के आश्रम में कह वस्तिम चक्रे, तो रामगिरी आश्रमेषु यक्षाः वस्तिम चक्रे, रामगिरी आश्रमेषु यक्षाः वस्तिम चक्रे। रामगिरी आश्रमेषु कह वस्तिम चक्रे, तो या रामगिरी आश्रमेषु यक्षः वस्तिम चक्रते। यक्षः कुत्र वस्तिम चक्रे, तो यक्षः रामगिरी आश्रमेषु वस्तिम चक्रे, ऐसा कहेंगे आप। तो कश्चित् कांता वीराः गुरुणा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तं गमितमहिमा, वर्षभोगेण भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु। तो आप पढ़ेंगे स्वाधिकारात्मकतः, अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला या अपने अधिकार पर घमंड करने वाला।
कांता विरह गुरुणा, कांतायाः विरह गुरुणः, क्या कहेंगे? कांतायाः प्रियायाः विरहः वियोगः तेन गुरुणा इति कांता विरह गुरुणा तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कांता विरह गुरुणा अपने पत्नी के वियोग के कारण अत्यंत असहनीय, अत्यंत असहनीय ना सहने योग्य वर्ष भोग्येण, एक वर्ष तक भोगे जाने वाले भर्तुः शापेन, अपने स्वामी कुबेर के शाप के द्वारा अस्तंगमित महिमा, अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण से नष्ट हो गई महिमा वाला कश्चित यक्षः, कोई यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेशो, राजा जनक की पुत्री सीता के द्वारा अनेकों बार स्नान करने के कारण पवित्र जल वाले स्निग्ध छाया तरुषु और अत्यंत घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में वसतिम चक्रे निवास करने लगा था। तो कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्वाधिकारात्मतः, स्वस्य अधिकारः इति स्वाधिकारः। और क्या कहा? अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकारः, अधिक्रियते अस्मिन् इति अधिकारः बना, अस्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः, तस्मात् षष्ठी अथवा कर्मधारय समास भी इसमें हो जाता है। यानी अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला, अपने अधिकार पर घमंड करने वाला, अपनी बात को ही मानने वाला दूसरे की बातों का अनादर कर दे, मतलब कुशलता से ना माने, आज्ञा ना माने, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला, अपने अधिकार पर घमंड करने वाला कांता विरह गुरुणा, तो कांता याह प्रिया याह विरह वियोगः तेन गुरुणा इति कांता विरह गुरुणा में तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है गुरुजी। तो अपनी प्रियतमा के विरह के वियोग के कारण अत्यंत असहनीय दुख वाला, ऐसा भी आप कह सकते हैं। वर्ष भोग्येण, भोक्तुम योग्य भोग्य, भोग्य में नियत प्रत्यय हो जाता है। भोग्य में कौन सा प्रत्यय हो जाता है? नियत प्रत्यय हो जाता है गुरुजी। भुज धातु से एक सूत्र है रह लोण नियत, सूत्र से ही यहाँ पर नियत प्रत्यय हो जाता है, भुज से नियत होकर के भोग्या बन जाता है। अर्थात वर्ष भोग्येण, तो वर्ष भोग्येण में भोक्तुम भोग्या भोग्या वर्ष भोग्या तेन, वर्ष भोग्या तेन बन जाएगा, तत्पुरुष समास भी इसमें हो जाता है। तो एक वर्ष तक भोगे जाने वाले, इसलिए वर्ष भोग्या कहा। यहाँ 2 वर्ष ने लगाया, 3 वर्ष में, इसलिए वर्ष भोग्या का मतलब 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले। भर्तुः, ये भर्तृ शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, भर्तुः, भर्ता भर्तारम भर्तरा भर्तरी भर्तुः भर्तुः भर्तरी। तो स्वामी के, यानी अपने स्वामी कुबेर के शाप के द्वारा, किसके द्वारा? अपने स्वामी कुबेर के शापेन स्तंगमित महिमा, अर्थात अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण मस्त हो गई महिमा वाला कश्चित यक्षः, सह यक्षः, कोई यक्ष। तो ये अस्तंगमित महिमा में अस्तंगमितः महिमा यस्य सह, अस्तंगमित महिमा बन जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि अस्तंगमित महिमा में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अस्तंगमितः महिमा यस्य सह, अस्तंगमित महिमा में बहुब्री समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? बहुब्री समास हो जाएगा। देख लीजिए कैसे लिखेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे अस्तंगमितः, क्या लिखेंगे? अस्तंगमितः महिमा यस्य सह इति अस्तंगमित महिमा बन जाएगा, बहुब्री समास बन जाएगा। और महिमा बता दें आपको, महत् से इमनिज प्रत्यय लग करके बनता है। किससे? महिमा महत् से इमनिज प्रत्यय लग करके बनता है। कौन सा प्रत्यय लग करके?
महस से इवनिज प्रत्यय लग करके महिमा बनता है। ठीक है, महिमा महिमानो महिमाना रूप चलता है। क्या चलता है? महिमा महिमानो महिमाना। तो भरत वर्ष भोगेन, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले भरतु शापेन, स्वामी के शाप के कारण से अस्तंगमित महिमा अर्थात नष्ट हो गई महिमा वाला कश्चित यक्षः, कोई यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनकस्य तनयायाः सीतायाः स्नानैः, ऐसा कह सकते हैं। जनकस्य तनयायाः, जनकस्य तनया, जनक तनया, तो इसमें जनकस्य तनया, जनक तनया में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जनकस्य तनयायाः सीतायाः स्नानैः अवगानैः, अवगाहनैः पुण्यानि पवित्राणि उदकानि जलानि येषु तेषु ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु में यदि पूछ ले आपसे कौन सा समास हो जाएगा, तो आप बताएंगे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अस्तंगमित महिमा में कौन सा बताएंगे, तो आप बताएंगे गुरुजी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कांता विरह गुणा में बताएंगे तो तृतीया तत्पुरुष समास बताएंगे, तृतीया तत्पुरुष समास बता देंगे। कौन सा समास बता देंगे? तृतीया तत्पुरुष समास। और स्निग्ध छाया तरुसु, ये रामगिरियाश्रमेषु में यदि आपसे पूछेगा कौन सा बताएंगे, तो आप बता देंगे गुरुजी इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास बजाएंगे, और स्निग्ध छाया तरसु में भी आप मध्यम पदलोपी बहुव्रीहि समास बताएंगे। तो ये जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, राजा जनक की पुत्री सीता के द्वारा बार बार स्नान किए गए पवित्र जल वाले, और स्निग्ध छाया तरुसु, और घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रमेषु, रामगिरी के आश्रम में वसतिम चक्रे निवास करने लगा, रहने लगा था। तो कश्चित कांता विरा गुरुणा कह यक्षः, यक्षः, फिर स्वाधिकारात्मतः कह यक्षः, सापेन अस्तंगमित महिमा कह यक्षः, वर्ष भोगेन भर्तु सापेन अस्तंगमित महिमा कह यक्षः, रामगिरि आश्रमेषु कीदृशः, तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुसु। तो रामगिरि आश्रम किस प्रकार का है, तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुसु। तो रामगिरि आश्रमेषु का विशेषण हुआ जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुसु। अब आपसे सापेन का यदि विशेषण पूछ ले तो बताएंगे कांता विरह गुणा। कांता विरह गुणा किसका विशेषण है, तो आप बताएंगे सापेन का विशेषण है। किसका विशेषण है? सापेन का विशेषण है। और साप कितने वर्ष का मिला था, तो वर्ष भोग्यण, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाला साप। और साप दिया कौन था, तो उनका स्वामी कुबेर दिए थे। साप कौन दिए थे भैया? कुबेर दिए थे। किसके श्राप के कारण महिमा नष्ट हो गई, महिमा वाला लक्ष्य 1 वर्ष तक राजगिरि आश्रम में निवास किया, तो भर्तु यानी स्वामी कुबेर के शाप के कारण से नष्ट हो गई महिमा वाला यक्ष 1 वर्ष तक रामगिरि आश्रम पर निवास किया। तो यक्ष कहाँ पर निवास किया? रामगिरि आश्रम पर निवास किया। रामगिरि आश्रम कैसा है? देवी सीता के द्वारा स्नान किए गए पवित्र जल वाला है, और घनी छायादार वाले वृक्षों वाला है, ऐसा रामगिरि आश्रम है। और कांता विरह गुरुणा किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। कश्चित पस किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। कश्चित बता दें आप, कह शब्द होता है ब्रह्मवाचक। कह शब्द क्या है? ब्रह्मवाचक है। क्या है? ब्रह्मवाचक। और चित्त भी ब्रह्मवाचक है। चित्त भी ब्रह्मवाचक ही है। अब आपको बता दें तो 2 बार कथित होने के कारण यहाँ मंगलाचरण हो गया है। 2 बार यहाँ पर कथित होने के कारण से ही मंगलाचरण हो गया है। और मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। पहला मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। कौन सा? आशीर्वादात्मक। दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक। दूसरा कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। और तीसरा क्या है? नमस्क्रियात्मक होना चाहिए। नमस्क्रियात्मक, ये आप ले सकते हैं, नमस्क्रियात्मक। तो आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है। आपसे यदि पूछ ले कि मेघदूतम में कौन सा मंगलाचरण है, तो मेघदूतम में भैया वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग मेघदूतम में हुआ है। कश्चित पद से किसका बोध होता है? यक्ष का बोध होता है। कहा पद से किसका बोध होता है? कहा मतलब क्या होगा? ब्रह्म का वाचक है। चित पद किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक। 2 बार पठित होने के कारण यहाँ पर मंगल हो जाता है। और कौन सा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण हो जाता है। कांता विरह गुणा किसका विशेषण है? सापेन का विशेषण है। नष्ट हो गई अस्तंगमित महिमा वाला कौन है? यक्ष है। स्वाधिकारात्मकता कौन है? यक्ष है। ठीक है ना। और रामगिरि आश्रम कैसा है? तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु है, और स्निग्ध छाया तरुसु है। ये दोनों विशेषण आप रामगिरि आश्रम का बन जाता है।
यक्ष को किसने श्राप दिया था? तो यक्ष को कुबेर ने श्राप दिया था। कुबेर ने यक्ष को कितने वर्ष तक श्राप भोगने के लिए दिया था? तो 1 वर्ष तक भोगने के लिए दिया था। तो कैसे, अब आपको बता दें, ये जो श्लोक है इसमें मंदाक्रांता छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण ही होता है मंदाक्रांता जलधि षड्गई भौनतौ ताद्गुरुचेत। अर्थात मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होती हैं। कितनी? 17 मात्राएं होती हैं। और 17 चौको 68। तो पूरे मंदाक्रांता छंद में यदि मात्राओं की संख्या पूछ लिया जाए तो 68 हो जाती हैं और प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होती हैं। और मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होने के कारण बता दें आपको 4, 6, 7 में 4, 6, 7 में यति होने के कारण से ही इसमें 17 मात्राएं होती हैं। अर्थात पहली यति 4 अक्षर पर होगी, दूसरी यति 6 अक्षर पर होगी, तीसरी यति 7 अक्षर पर होगी। तो मंदाक्रांता 4 यति दे दिया। जलधि षड्गई 6, भौनतौ ताद्गुरुचेत 7। तो 4, 6, 7 पर यति हुई। कितने पर आप देख लीजिए यहाँ। तो अब आपको बता दें मगण मंदाक्रांता का छंद कहाँ होता है? तो आप पकड़ेंगे मगण, क्या होगा? पहले आएगा मगण, फिर भगण, मगण, भगण, नगण। अरे तेरी, नगण, तगण, तगण। 2 गुरुवर्ण। कितने? 2 गुरुवर्ण जहां आते हैं वहां मंदाक्रांता छंद होता है। मगण, भगण, नगण, तगण, तगण जहां पर आए और 2 गुरुवर्ण आए वहां मंदाक्रांता छंद हो जाता है। और मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होती हैं, कुल 68 मात्राएं होती हैं। तो 4, 6, 7 पर यति होती है। देख लीजिए अब। कश्चित् कांता 4 यति, वीराः गुरुणा 6 पर, स्वाधिकारात् प्रमत्तः 7 पर। देख लीजिए 4, 6, 7 देख लीजिए। 1, 2, 3, 4 ये कश्चित कांता हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 विराह गुरुणा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्वाधिकारात् प्रमत्ता हो गया। यानी 4, 6, 7 पर यति हो जाती है। किस छंद में? मंदाक्रांता छंद में। तो कश्चित् कांता वीराः गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। पूछ लेगा भैया स्वाधिकारात्मकता कहा तो यक्षः कश्चित् यक्षः, कांता विरह गुरुणा कह कश्चित् यक्षः। कश्चित् किसका विशेषण यक्ष का है? सापेन स्तंगमित महिमा कह कश्चित् यक्षः। वर्षभोगेन भर्तुः शापेन स्तंगमित महिमा कह यक्षः कश्चित् यक्षः। और रामगिरी आश्रमेषु कीदृशः जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु। रामगिरी आश्रमेषु कीदृशः स्निग्धच्छाया तरुषु। कहाँ पर निवास किया? रामगिरी आश्रमों में निवास किया। तो रामगिरी आश्रम कैसा है? तो माता सीता के द्वारा बार बार स्नान करने के कारण पवित्र जल वाला और घनी छाया वाले वृक्षों वाला या घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम में कोई यक्ष निवास करने लगा। तो स्वाधिकारात्मकता अपने अधिकार पर प्रमाद करने के वाला, अपने अधिकार पर
प्रमाद करने वाला। कांता विरह गुरुना, अपनी पत्नी के वियोग के कारण अत्यंत असहनीय दुख वाला। वर्ष भोगीण, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले। भर्तु शापेन, स्वामी के शाप के कारण यानी कुबेर के शाप के द्वारा या कुबेर के शाप के कारण से ही। आस्तंगमित महिमा, नष्ट हो गई महिमा वाला। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, माता सीता के द्वारा स्नान किए गए बार बार पवित्र जल वाले। स्निग्ध छाया तरुसु, अत्यंत सघन घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रमेषु वस्तिम चक्रे, रामगिरी आश्रम में निवास रहने लगा। अब आपसे पूछ ले भैया, स्वाधिकारात में कौन सी व्यक्ति है? तो पंचमी व्यक्ति हो जाती है। कौन सी है? स्वाधिकारात में पंचमी व्यक्ति होती है। स्वाधिकारात्मकता, यहाँ पर मत्ता में प्रमदता होकर के जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम वार्तिक से अपादान संज्ञा हो जाती है, इसलिए स्वाधिकारात की अपादान संज्ञा हो गई। ठीक है ना। और अपादानी पंचमी से पंचमी हो जाती है स्वाधिकारात में। तो अधिक्रियते अस्मिन इति अधिकारः, क्या बनेगा? अधिक्रियते अस्मिन इति अधिकारः, अधिक्रियते अस्मिन इति अधिकारः। अधिक्रियते अस्मिन इति अधिकारः बन जाएगा स्वाधिकारः। ठीक है, अधिकारः बन गया। स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः षष्ठी तत्पुरुष समास बन जाता है। कांता विरह गुरुणा, तो बता ही दिया आपको। कांतायाः विरह गुरुणा, ये तेल। ठीक है, कांतायाः या प्रियायाः विरहः वियोगः तेन गुरुणा इति कांता विरह गुरुणा बन जाएगा। इसमें भी आप लोगों ने पढ़ लिया। और आपको बता दें कि वर्ष भोग्य तो भोक्तुम योग्यः भोग्यः वर्ष भोग्यस्तेन बन गया तत्पुरुष समास में। और अस्तंगमित महिमा, अस्तम गमितः महिमा यस्य सः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अस्तंगमित महिमा में अस्तंगमितः महिमा यस्य सः, अस्तंगमित महिमा बन जाएगा। यहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ये सब आपको बता ही दिया है। और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु में भी आपको बता दें गुरुजी, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और स्निग्ध छाया तरुष में भी आपको बता दें, यहाँ पर मध्यम पदलोपी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और रामगिरी आश्रमेषु में आपको षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन? अब यदि पूछ लेगा कि मेघदूतम में कौन सा रस है, तो आप बताएंगे श्रृंगार है। और श्रृंगार ले में भी विप्लम्ब श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? विप्लम्ब श्रृंगार है। और विप्लम्ब श्रृंगार के भी 4 भेदों में व्यक्त किए गए हैं। विप्लम्ब श्रृंगार को भी 4 भेदों में व्यक्त किए गए हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास, करुण। कौन कौन सा है? पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण, ये विप्लम्ब श्रृंगार के 4 भेद हैं। पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण, ये किसके भैया? विप्लम्ब श्रृंगार के ही भेद हो जाते हैं। और संपूर्ण मंदाक्रांता छंद में, संपूर्ण मेघदूतम में एक ही मंदाक्रांता छंद है, बाकी कोई छंद नहीं है। एक ही मंदाक्रांता छंद में संपूर्ण मेघदूतम निबद्ध है, ये भी आप जानिए। ठीक है ना। और यहाँ जो कांता शब्द आया है, कौन सा? कांता शब्द। इस कांता शब्द के कारण यहाँ पर आपको बता दें परिकर अलंकार है। कौन सा अलंकार है? परिकर अलंकार है। ये कांता शब्द के प्रयोग के द्वारा यक्ष अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति प्रकट करता है। इस कारण से यहाँ पर आपको बता दें परिकर अलंकार हो जाता है। और जो स्वाधिकारात्मकता अर्थात अपने अधिकार के प्रमाद के कारण से ही शाप उसको मिला है। भाई, अपने अधिकार के प्रमाद के कारण ही यक्ष को शाप मिला है। तो शाप मिलने का कारण क्या है? तो अपना प्रमाद है। तो हेतु और वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्धत्वे, तो काव्यलिंग अलंकार भी हो जाता है। तो भैया कौन कौन सा अलंकार? आपको 2 अलंकार यहाँ पर मिलते हैं, परिकर अलंकार और काव्यलिंग अलंकार। परिकर अलंकार मिलता है आपको जब कांता शब्द के द्वारा पता चलता है। और ये जो आपको मिलता है काव्यलिंग अलंकार, ये आपको स्वाधिकारात्मकता शब्द से ही पता चलता है। यदि आपसे पूछ ले प्रमत्ता में कि कौन सी टिप्पणी कैसे करेंगे आप, तो प्रमदता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रमदता। ठीक है, प्रमत्ता बन जाएगा। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वार्तिक से अपादान संज्ञा हो जाती है। अब भोग्या में भुज से अण्यत हो जाएगा। भोग्या हमें ये जो दिया ना, ये भोग्या हमें भुज से, भोग्या हमें भुज से अण्यत हो जाएगा। कुमति चा से यहाँ पर ना हो जाता है। किससे? कुमति चा सूत्र से यहाँ पर
णा हो जाता है। तो भोग्या में आप लगाएंगे सीधे सीधे णत प्रत्यय लगाएंगे। और ये जो भर्तु शब्द दिया है, ये भर्तु षष्ठी व्यक्ति एक वचन का है, भ्री से त्रिच प्रत्यय हो जाता है, भ्री से त्रिच, तो भर्ता बन जाता है। और भर्ता का ही षष्ठी व्यक्ति एक वचन में रूप बन जाता है भर्तु। क्या बनता है? भर्तु। पंचमी में भी भर्तु बनता है। सापेन में भावार्थ में घई प्रत्यय लग जाता है। यदि सापेन की बात करेंगे तो भावार्थ में घई प्रत्यय लग जाता है। और सापेन का विशेषण है विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा। सापेन का विशेषण क्या है? कांता विरह गुरुणा, ये सापेन का विशेषण हो जाता है। और गमिता की बात किया जाए तो गम निक्षता प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? गम ऋच ता प्रत्यय होकर के ही गमिता बन जाएगा। और महिमा महत से इमनिच प्रत्यय लगता है। कौन सा? महत्व से इमनिच प्रत्यय होकर के ही महिमा हो जाता है। आपको प्रश्न पूछता है ये महिमा में कौन सा प्रत्यय है, ये ध्यान रखिएगा। तो महत से इमनिच प्रत्यय लग करके ही बन जाता है। और वस्ती में वश से अति हो जाता है। तो इस प्रकार से ही यहाँ करेंगे। भोग्य में कुमतिचा सूत्र से णत्व हो जाता है। किससे भैया? कुमतिचा सूत्र से णत्व हो जाता है। तो यदि पूछता है आपसे कि संपूर्ण मेघदूतम में कौन सा छंद प्रयुक्त है, तो आप बताएंगे संपूर्ण मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। मंदाक्रांता छंद में कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक क्षण में? तो बताएंगे आप प्रत्येक क्षण में 17 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर 68 होते हैं। मंदाक्रांता छंद में यति कितने पर होती है? तो 4 6 7 पर होती है। कितने पर होती है? 4 6 7 पर होती है। यहाँ कश्चित कांता में जो कश्चित है, ये किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है गुरुजी? ब्रह्म का वाचक है। और कश्चित 2 बार पठित होने के कारण से ही यह मंगल परक भी हो जाता है। मेघदूतम में के मंगलाचरण में कौन सा, किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो आप बताएंगे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण भैया? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यक्ष कहाँ पर निवास करता है? तो रामगिरी के आश्रमों में निवास करता है। रामगिरी का आश्रम कैसा है? तो आप बताएंगे रामगिरी का आश्रम देवी सीता के द्वारा बार बार स्नान के कारण पवित्र जल वाला है और घनी छायादार वृक्षों वाला है रामगिरी आश्रम। ठीक है। और यक्ष को कितने वर्ष का शाप मिला? 1 वर्ष का शाप मिला। यक्ष को किसने श्राप दिया? तो स्वामी कुबेर ने श्राप दिया। कितने वर्ष तक भोग का श्राप दिया? 1 वर्ष तक भोगे जाने वाला श्राप दिया। ठीक है ना। तो वर्ष भोगेन शापेन, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले शाप के कारण, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले शाप के कारण नष्ट हो गई महिमा वाला कोई यक्ष रामगिरी का आश्रम में निवास करें। तो कैसे कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रम, अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला और अपनी प्रीतमा के वियोग के कारण असहनीय दुख वाला, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के शाप के कारण से नष्ट हो गई महिमा वाला कोई यक्ष सीता के द्वारा स्नान किए गए पवित्र जल वाले और घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम में रहने लगा था। कहाँ रहने लगा था गुरुजी? तो रामगिरी आश्रम में रहने लगा था। अब आपको बता दें, यदि मेघदूतम की बात किया जाए तो मेघदूतम की व्युत्पत्ति के बारे में बात किया जाए तो इसकी व्युत्पत्ति भी कई प्रकार से होती है। आपको बता दें, मेघा एव दूतः, क्या कहा? मेघा एव दूतः स एव अभेदोपचारात्, अर्थात रूपक समास होने से अभेद लक्षणा से यह पद ग्रंथवाचक बन जाता है और इस कारण से यह पद पुल्लिंग में रहना चाहिए। लेकिन अथवा एक और बात आती है, मेघा एव दूतः, मेघा एव दूतः यस्मिन् काव्ये
यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। तो मेघा एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम, इस प्रकार से उसमें बहुब्रीहि समास हो जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि मेघदूतम पद में कौन सा समास है, तो मेघदूतम पद में बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि ग्रंथवाची शब्द नपुंसक लिंग में हो जाता है। मेघदूतम अधिकृत कृतम काव्यम मेघदूतम, इस विग्रह में भी अधिकृत गथे ग्रंथे सूत्र से ही अण या छा आदि प्रत्यय होना चाहिए था, किंतु लुबाख्यायी काव्यो बहुलम से छकार का लोप भी संभव नहीं है, क्योंकि मेघदूत आख्यायिका नहीं है। ठीक है ना। तो मेघदूतम में यदि आपसे पूछता है कि कौन सा समास होगा, तो मेघदूतम में आप बताएंगे गुरुजी बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? मेघदूतम में आप बताएंगे कि बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और ये जो मेघदूतम है ना, इसका पूछ लेगा उपजीव्य कहाँ है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण बताएंगे। क्या बताएंगे? मेघदूतम का उपजीव्य ब्रह्म वैवर्त पुराण है। कौन सा है गुरुजी? ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही ये जो यक्ष है नायक धीर ललित कोटि है। कौन है? धीर ललित है। नायक की 4 कोटियाँ होती हैं, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीरोद्धत, धीर ललित। तो ये जो यक्ष है ये धीर ललित कोटि का नायक है। और इसका उपजीव्य जो है मेघदूतम का, इसका उपजीव्य है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही यक्ष का नाम मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यक्ष का नाम मिलता है हेममाली। क्या मिलता है गुरुजी? हेममाली मिलता है। हेममाली मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में यक्ष का नाम। और यक्षिणी का नाम मिलता है विशालाक्षी। क्या मिलता है? विशालाक्षी। तो इस प्रकार से आपसे यदि पूछता है कि मेघदूतम का उपजीव्य क्या है, तो आप बताएंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण। यक्ष का नाम हेममाली कहाँ मिलता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। यक्षिणी का क्या नाम है, तो आप विशालाक्षी बताएंगे। यक्ष कहाँ निवास करता है, तो रामगिरी आश्रम में निवास करता है। कहाँ नहीं करता है गुरुजी? रामगिरी आश्रम में निवास करता है। तो हमने आपको पहले बताया अष्टांगमित महिमा में कौन सा समास है, तो आप बहुब्रीहि समास बताएं। कौन सा? बहुब्रीहि समास। और वर्ष भोग्यण की बात और बता दें एक चीज़ गुरुजी, कि यहाँ जो वर्षम में व्याप्ति है अत्यंत संयोग के अर्थ में ही कालवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति है, तथा अत्यंत संयोगी सूत्र के अनुसार ही द्वितीयांत पद का भोग्यण के साथ समास हो गया है। क्या हो गया? समास हो गया है। अष्ट विकल्पो देवा, देवताओं के भी 8 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? ये देवताओं के भेद के बारे में बात किया जाए तो देवताओं के बारे में 8 भेद बताए गए हैं। ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये सब देवताओं के 8 भेद बताए गए हैं। कितने? ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पिशाच, ये सब कहे गए हैं। और अलकापुरी में ही यक्षों का निवास है। किसका है? अलकापुरी में ही यक्षों का निवास प्राप्त होता है। और आपको बता दें कि सारे यक्ष जितने भी होंगे, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये सब अलकापुरी में निवास करते हैं। और जहाँ के स्वामी कोषाध्यक्ष कुबेर होते हैं। तो यदि आपसे पूछता है कि यक्ष का स्वामी कौन है, तो आप बताओगे यक्ष का स्वामी कुबेर है। और कुबेर को धनपति भी कहा गया था, धन का स्वामी भी कुबेर को माना जाता है। इसका जो व्युत्पत्ति ही होता है यक्षते पूज्यते इति यक्षः। ठीक है ना, यक्षते पूज्यते इति यक्षः। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। और यहाँ जो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु भी शब्द दिया है, इसमें भी यहाँ पर बहुत सारी विवक्षा से उदक में भी बहुवचन किया गया है। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण एवं सीता सहित कुछ समय तक रामगिरी में रहे थे और वहाँ के जलों को जगत जननी सीता ने स्नान भी करके पवित्र किया था। तो ऐसी भी चर्चाएं आती हैं। और आपको बता दें, ये जो रामगिरी आश्रम है या रामगिरी पर्वत है, इसकी चर्चा मल्लिनाथ जी, कौन? मल्लिनाथ जी संजीवनी टीकाकार हैं मेघदूतम के, ये बताते हैं कि चित्रकूट का पर्वत है। रामगिरी आश्रम को ही चित्रकूट के पर्वत के समीप बताते हैं। कौन? मल्लिनाथ। और एक है चित्रवर्धनी टीका लिखते हैं, उनका नाम है वल्लभदेव जी। वल्लभदेव और मल्लिनाथ ये दोनों रामगिरी पर्वत को बताते हैं कि चित्रकूट में है। कहाँ है? चित्रकूट में है। लेकिन और कुछ विद्वान मिलते हैं जो अलग बताते हैं, जिनमें आपको बता दें उनका नाम आता है विल्सन कहते हैं कि ये नागपुर की उत्तर दिशा में ही, किसमें? नागपुर के उत्तर दिशा में ही जो विद्यमान एक रामटेक पहाड़ी है। कौन है? रामटेक पहाड़ी है। उसी रामटेक पहाड़ी को ही रामगिरी पर्वत मानते हैं। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी मेघदूतम की एक पुरानी कहानी में इसे सरगुजा रियासत की कोई पहाड़ी माना है। ऐसी ही चर्चा यहाँ पर आती है। तो ये पूरा श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पूछ लेगा आप कश्चित किसका वाचक है, तो आप बताएंगे ब्रह्म का वाचक है। कहा मतलब भी ब्रह्म होता है, चित मतलब भी ब्रह्म होता है। ठीक है ना।
कांता विरह गुरुणा कह यक्षा, स्वाधिकारात्मकता कह यक्षा, सब यक्ष के विशेषण है। सापेन अस्तंगमित महिमा वाला कौन, यक्ष है। और सापेन का विशेषण कौन, विरह गुरुणा है। वर्ष भोग्येण सापेन, वर्ष भोग्येण भर्तु सापेन, अर्थात 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के साप के कारण नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष सीता के द्वारा अनेकों बार स्नान किए गए पवित्र जल से युक्त और घनी छायादार वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी आश्रम में निवास किया। तो इस प्रकार से पूरा आपको श्लोक का अर्थ पता चला, श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ पता चली, समास पता चला और आपको अलंकार भी पता चल गया कि कांता के कारण से, किसके कारण से, कांता के कारण से यहाँ पर अलंकार आपको परिकर मिला और स्वाधिकार प्रमत्ता के कारण से यहाँ पर आपको अलंकार मिल गया काव्यलिंग अलंकार। तो इसमें काव्यलिंग और पलिकर अलंकार दो अलंकार स्पष्ट होकर के आते हैं, ठीक है ना। तो कश्चित् कांता विराह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। तो स्वाधिकारात्मकता, अपने अधिकार पर प्रमाद करने वाला, कांता विरह गुरुणा, अपनी प्रीतमा के वियोग के कारण असहनीय, सापेन अस्तंगमित महिमा, साप के कारण विनष्ट हो गई महिमा वाला, वर्ष भोग्येण भर्तुः सापेन अस्तंगमित महिमा, अर्थात 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वाप के, 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले भर्तु सापेन, अपने स्वामी के साप के कारण यानी यक्ष के यानी कुबेर के साप के कारण, अस्तंगमित महिमा, नष्ट हो गई महिमा वाला, कश्चित् यक्षः, कोई यक्ष, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अरे जनक की पुत्री सीता के द्वारा बार बार स्नान करने के कारण पवित्र हुए जल वाले, स्निग्ध छाया तरुसु, घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। ऐसा इसका हम लोगों ने अर्थ भी जान लिया, अन्वय भी जान लिया, अलंकार भी जान लिए कि दो अलंकार हैं। कांता शब्द से परिकर अलंकार ले लिया जाता है और स्वाधिकारात्मकता से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो जा रहा है। और छंद है वंशज, छंद है इसमें मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक क्षणों में 17 मात्राएं होती हैं, आपको हमने बता ही दिया है। 4, 6, 7 पर यति होती है। तो मित्रों, यदि आपको तनिक भी चैनल में आने पर उत्साह होती है, ये तनिक भी आपको अच्छा लगता है, तो एक बार आपसे ये निवेदन है कि संस्कृत गंगा चैनल, संस्कृत सेवा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। संस्कृत गंगा तो अथाह सागर है, उसी गंगा के हम एक भाग हैं और गुरु का ही आशीर्वाद है। और आपको बताएं कि जहाँ पर मलिनाथ कहते हैं कि चित्रकूट की पहाड़ी को ही वो मानते हैं रामगिरी पर्वत, तो उसी चित्रकूट की धरा से हमारे पूज्य पाद श्री सर्वज्ञभूषण गुरु जी हैं। और उसी चित्रकूट से मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं भी उसी चित्रकूट से हूँ। और सौभाग्य ये भी रहा कि हमारे गुरुजी भी बरगढ़ के हैं और हम भी बरगढ़ के हैं। गुरुजी का शिवपुर गांव है और मेरा बरगढ़ मोड़ ही गांव है, मेरा पहले ही पड़ जाता है, गुरुजी का बाद में पड़ जाता है। ये गुरु कृपा होती है और गुरु कृपा से ही सब कुछ मिलता है। आप लोगों को भी जो कुछ भी मिलेगा गुरु कृपा से ही मिलेगा। और परिश्रम करना अपना काम है और फल देना भगवान का काम है, ईश्वर का काम है। तो उनके ऊपर फल की इच्छा ना करते हुए सब छोड़ करके हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो निवेदन यही है कि यदि आपको चैनल अच्छा लगता है, यदि आप चैनल पर नए भी हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जो संस्कृत सेवा के लिए अनवरत सेवा दी जा रही है, आप भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके अपना एक अभिन्न योगदान दे सकते हैं संस्कृत को आगे प्रसारित करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और इसी चैनल पर प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे, बता दें आपको, प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको मेघदूतम की कक्षा मिलेगी।
आज हमने मंगलाचरण से ग्रंथ का प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि मंगला दीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च आयुष्मत् पुरुषाणि भवेत् पढ़ाया जाता है हमारे शास्त्रों में। तो इसलिए आप मंगलाचरण करने की हमारे यहाँ पुरानी ही पद्धति रही, तो मंगलाचरण हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग कल से आगामी श्लोकों का अध्ययन शीघ्रतापूर्वक करते चलेंगे, जिससे हमारी परीक्षाओं में इससे जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न, सारे प्रश्नों को इसमें हल कराया जाएगा, सारे प्रश्नों को बताया जाएगा। और यदि आप लोगों के द्वारा कोई सुझाव आता है तो एक बार आप लोग सुझाव भी जरूर दें, कमेंट करें, और उस सुझाव पर विचार किया जाएगा। विचार के अनुसार उस सुझाव पर परिवर्तन भी किया जाएगा, कुछ बदलाव भी किया जाएगा, और मिल करके एक संस्कृत के प्रति नया अध्याय भी लिखा जाएगा। और जितना भी प्रयास होगा आप सभी के लिए होगा। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ अय मेरी संस्कृति तुझे कुछ और दूँ। ऐसी भावना के साथ, ऐसी कल्पना के साथ, ऐसी करुणा के साथ अनवरत दिन रात सेवा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।